20 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन किया, प्रजा का भला किया। लेकिन इन वर्षों में यदुवंशियों का अंत हुआ, भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग हुआ और द्वारका सागर में डूब गई। इन घटनाओं ने पांडवों को अंदर तक झकझोर दिया। अर्जुन जब द्वारका से लौट कर आए और यदुवंशियों के नाश की कहानी सुनाई तो युधिष्ठिर को गहरा दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को समझाया कि अब उनके लिए भी राजपाट छोड़कर भगवान की ओर जाने का समय आ चुका है, और अपने भाइयों और द्रौपदी को भी स्वर्गारोहण की यात्रा पर चलने के लिए कहा। इसके पहले उन्होंने युयुत्सु को बुलाया और उसे हस्तिनापुर के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था, जिसका राज तिलक कर दिया गया ताकि वो कुरु वंश को आगे बढ़ा सके। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद पांडवों ने राजमहल और राज्य का मोह छोड़ा और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और एक कुत्ता भी था। ये कुत्ता उनकी यात्रा का साथी बन गया। पांडव अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हिमालय की कठिन यात्राओं को पार करते चले गए। यात्रा के दौरान प्रकृति के अनेक दृश्यों ने उन्हें मोहित कर लिया। हिमालय की ऊंची चोटियां, सुंदर झरने, बर्फीली वादियां देखकर वो बार बार ईश्वर का स्मरण करते। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, कठिनाइयां बढ़ने लगी। द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी, जीवन भर धर्म के साथ रही, अचानक गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वो 5 भाइयों में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी ने अंतिम श्वास ली और वहीं प्राण त्याग दिए। आगे बढ़े तो सहदेव गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा सहदेव का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते थे। कुछ दूरी पर नकुल गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अपने सौंदर्य पर गर्व करते थे। कुछ और दूर चले तो अर्जुन भी गिर गए। भीम ने व्याकुल होकर पूछा कि अर्जुन जैसा वीर और महान धनुर्धर क्यों गिर गया? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो महाभारत युद्ध में अपने बाणों से सभी शत्रुओं को खत्म कर देंगे, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। उनका पतन इसी अहंकार के कारण हुआ। युधिष्ठिर और कुत्ता आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक भीम भी गिर पड़े। भीम ने गिरते हुए कहा, भैया मैं क्यों गिर रहा हूं? मैंने तो सदा धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारा पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्त थे और अपनी ताकत का गर्व करते थे। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे, उनके साथ केवल वो कुत्ता था। वो धीरे धीरे हिमालय के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर जब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो स्वर्ग के द्वार उनके सामने खुल गए। देवराज इंद्र स्वयं स्वर्ग से अपना रथ लेकर आए और बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, आपका स्वागत है। आपने धर्म का पालन किया, सत्य के मार्ग पर चले, जीवन बिताया। अब आप सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा, कृपया उन्हें भी मेरे साथ ले चलिए। इंद्र ने उत्तर दिया, आपके भाई और द्रौपदी पहले ही अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग पहुंच चुके हैं। अब आपको सशरीर स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने फिर से कहा कि कुत्ता मेरे साथ है, मैं इसे अकेला छोड़कर के स्वर्ग नहीं जा सकता। इंद्र ने कहा, कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसे छोड़ दीजिए, मेरे साथ चलिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ये कुत्ता मेरी भक्ति और वफादारी का प्रतीक है, जिसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर इसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो यमराज थे, जो धर्म की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण करे हुए थे। यमराज ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने अपनी भक्ति और धैर्य के धर्म के प्रति जो निष्ठा दिखाई है वो प्रशंसनीय है। तुमने अपने साथ देने वालों का साथ नहीं छोड़ा। यही सच्चा धर्म कहता है। अब तुम सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करोगे। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। युधिष्ठिर ने सशरीर स्वर्ग में प्रवेश किया। वहां पहले से उनके भाई और द्रौपदी को उन्होंने देखा, जो स्वर्ग में सुखपूर्वक रह रहे थे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किया, मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। ये कथा सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन हमेशा सर्वोपरि होता है। सच्चे